दोस्तों, क्या देश के लिए जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस की या ब्यूरोक्रेट्स की होती है? क्या बिजनेस फर्म्स की देश के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? लेकिन यहां तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। पतंजलि, द बिगेस्ट ब्रांड, बाबा रामदेव, जिसको माना जाता है कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं और लोगों की लाइफ में हेल्थ की प्रॉब्लम को तो एटलीस्ट सॉल्व करते हैं। और वैसे भी हम कहते आए हैं, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। लेकिन क्या होगा जब हमारी हेल्थ को हम ऐसे बंदे के हाथ में दें जो फॉल्स प्रोमिस करता हो? ऐसा कहना है हमारी सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली पतंजलि की हर टाइप की एडवर्टीजमेंट पे बैन लगा दिया है फर्दर ऑर्डर्स के लिए। नेक्स्ट हियरिंग 19 ऑफ मार्च को होनी है, लेकिन तब तक ये प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन किस टाइप के प्रोडक्ट की, चलिए जानने की कोशिश करते हैं और रियल में मैटर क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की पतंजलि जो आयुर्वेदा है, बेसिकली उसको बताया है कि ये एक मिसलीडिंग प्रॉमिस जो है वो करता है, और इसी वजह से इनके प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर जो भी एडवर्टीजमेंट चलती है उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाएगा। एनालिसिस करके बाद में बताया जाएगा कि आप ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर किस तरीके की एडवर्टीजमेंट अलाउड होंगी। लेकिन ये सब चीजें हो क्यों रही हैं, उसका थोड़ा सा आपको एक हिस्ट्री जो है वो समझनी पड़ेगी। हिस्ट्री क्या कहती है? देखिए, पतंजलि जो है वो काफी ऐसी एडवर्टीजमेंट देता है जिसमें एलोपैथिक मेडिसिन को बकवास बताया जाता है। काफी बार ऐसी स्टेटमेंट दी हैं। और इवन नवंबर 2023 में पतंजलि को एक स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली रिलीज किया गया था कि भाई आप ऐसी कोई कोई भी स्टेटमेंट किसी मेडिसिन के लिए देते हैं तो क्योंकि लोग आपको मानते हैं, इसकी वजह से एक मिसट्रस्ट जो है वो क्रिएट होता है। बट स्टिल, जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऊपर पहुंचते हैं तो डेफिनेटली लोगों का ट्रस्ट जो है उसको आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दैट पतंजलि इज नॉट होल्डिंग, नॉट मेंटेनिंग। और इसी वजह से आपको याद होगा, कोविड के टाइम पे भी पतंजलि ने ये क्लेम कर दिया था कि उन्होंने मेडिसिन बना ली है और कोविड को 100% ट्रीट किया जा सकता है। और एक वो फॉल्स प्रॉमिस था। इवन उन्होंने तो ये भी बोला था, हमने तो मेडिकल ट्रायल भी किए हैं और हर प्रोसेस से वो मेडिसिन गुजरी है। एंड दैट वाज अ हॉरिफिक इंसिडेंट जो पतंजलि के साइड से देखने को मिला था। बट सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। तो एलिगेशन एक्चुअली क्या है? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने अगस्त 2022 में पतंजलि के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट जारी किया था और एक केस भी फाइल किया था। क्या बोला था? देखो, बाबा रामदेव का कहना था कि मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय द एलोपैथी। इनका कहना था कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो एक फॉल्स साइंस है, एक बैंकक्रप्ट साइंस है। मतलब आप आज तक जो मेडिसिन लेते आए हैं वो सब मेडिसिन एकदम बकवास हैं। उनका तो ये भी कहना था कि ये स्टूपिड और बैंकक्रप्ट साइंस है, इसी की वजह से कोविड 19 के अंदर लोगों की डेथ हो रही है। आईएमए ऑल्सो एक्यूज पतंजलि फॉर कंट्रीब्यूशन टू द वैक्सीन हेजिटेंसी, क्योंकि उन्होंने जो वैक्सीन आई उनके रिगार्डिंग भी कुछ ऐसे र्यूमर्स फैलाना शुरू कर दिए कि लोगों को लगा कि शायद हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कोविड 19 की वैक्सीन से आ रही है। और ऐसी स्टेटमेंट अगर कोई ऐसा बंदा दे जिसके करोड़ों फॉलोवर हों, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए काफी क्रिटिकल होगा। और ऐसे लोग जो कि हेल्थ को एक बिजनेस बना देते हैं तो वो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। अब सवाल यह है कि अब लीगल आर्ग्यूमेंट है क्या पतंजलि के अगेंस्ट? अगर मैं लीगल मैटर की बात करूं तो वो क्या है? देखिए, आईएमए का क्लेम करना है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है और फॉल्स प्रोमिसेस हैं वो कॉन्टिन्यूअस, सिस्टमैटिक और अनबेटेड स्प्रेड कर रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन को। और पतंजलि को इतनी बार नोटिस दे दिया गया, उसके बावजूद भी ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड किए जा रहे हैं। ड्रग्स एंड अदर मेडिकल रेमेडीज एक्ट 1954 और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इन दोनों का वॉयलेशन हुआ है। और इन दोनों के अकॉर्डिंग ही ऐसी कोई भी फर्म जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट देती है या किसी प्रोडक्ट को डिफेम करती है अननेसेसरली, और खासकर उस टाइम पे जब लोगों को उसकी काफी ज्यादा जरूरत हो, तो उसके लिए ड्रग एंड जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है उस एक्ट के अंदर उसको 6 मंथ की पनिशमेंट या फिर कुछ अमाउंट में फाइन होगा। लेकिन बात करूं मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसमें आप फॉल्स प्रोमिसेस करते हो। फॉर एग्जांपल, रामदेव या पतंजलि काफी बार ये प्रॉमिस करते हैं कि उनकी मेडिसिन से कोई भी डिजीज 100% क्योर हो सकती है, जो कि कोई प्रूफ नहीं है। ना कोई ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू वो मेडिसिन गुजरी है जिसकी वजह से हम ये इंश्योर कर पाए कि हाँ, एक डिजीज 100% क्योर की जा सकती है। दैट्स वाई वो एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट होगी और इसके लिए 1 ईयर की पनिशमेंट और 10 लाख का फाइन देखने को मिलता है। और अगर आप उसको अगली बार करते हो तो वो फाइन 50 लाख का हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि इन दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग
ये लीगल स्टेटस ये है कि पतंजलि ने फॉल्स स्टेटमेंट दी है, चाहे वो डायरेक्ट स्टेटमेंट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन अगर वो मिसलीडिंग है तो डेफिनेटली वो एक वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ लैंड होगा और उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। पब्लिशिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट वो डोमा के अंदर आएगा और एक पनिशेबल होगा विद 6 मंथ इंप्रिजनमेंट, फाइन या फिर दोनों चीजें भी हो सकती हैं। आईएमए उन्होंने हाईलाइट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुर्वेदा, यूनानी इन सबको प्रमोट करता है, तो ठीक है आयुर्वेदिक अगर कोई चीज है तो आईएमए ये नहीं कहता कि हम उसके अगेंस्ट हैं, बट आप आयुर्वेदा की प्रोडक्ट को सेल करने के चक्कर में जो भी साइंटिफिकली प्रूव्ड मेडिसिन हैं उनको अगर गलत बताना शुरू कर दोगे तो ये एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स होंगी और इससे देश का काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर देश के गवर्नमेंट को अपने नागरिकों के प्रति काफी ज्यादा संवेदना फील करनी पड़ती है और शेयर भी करनी पड़ती है, और उसी टाइम पे अगर कोई ऐसा बिजनेस फर्म हो जो सिर्फ अपना फायदा उठाना चाहता है और ये भी नहीं देखता कि शायद उससे लोगों की जान भी जा सकती है, तो ये काफी क्रिटिकल होगा। सेक्शन 89 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये क्या कहता है, मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इसमें देखने को मिली है, 1 साल की पनिशमेंट कम से कम यहां पे होगी, 10 लाख का फाइन होगा और अगर आप इसको रिपीट करते हो तो आपके ऊपर 50 लाख का फाइन देखने को मिल सकता है और जो पनिशमेंट है वो 1 साल की बजाय 5 साल की हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अप्रोच किया है इस केस को उसमें क्या अपडेट्स हैं, देखिए अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी पतंजलि को बोला था कि आप ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट देना बंद कीजिए, बट पतंजलि ने उसको नहीं माना। अभी जस्टिस अमनुल्लाह उन्होंने ऑरली एक वार्निंग दी है कि आप अपने प्रोडक्ट की एक तो आप आगे एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे फर्दर नोटिस तक, और हम ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना चाहते कि एलोपैथी या आयुर्वेदा कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ये डिबेट नहीं है, डिबेट ये है कि आप कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन मेडिसिन को क्रिटिसाइज करते हो और आप खुद की मेडिसिन को ये साबित करते हो कि 100% किसी डिजीज को क्योर कर सकती है और वो एक फॉल्स प्रॉमिस है, तो फिर वो लोगों के लिए उनके राइट्स के लिए काफी हार्मफुल होगा। राइट टू हेल्थ भी हमारा फंडामेंटल राइट है और उसके अंदर अगर मैं आपको कोई ऐसी ड्रग दे दूं जो आपकी हेल्थ को डेटोरेट करे या फिर जो ड्रग आपको ठीक कर सकती है मैं उसके बारे में आपको मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दूं और आप मुझे फॉलो करते हो तो वो आपके लिए आपकी लाइफ के लिए थ्रेट होगा एंड इट इज अ काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये आपकी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसीलिए ये जो एडवर्टीजमेंट है अब ये प्रोहिबिट कर दी गई है और क्या परमानेंट एक्शन होगा वो हमें 19 मार्च को पता लगेगा क्योंकि फर्दर हियरिंग जो है वो 19 मार्च को होगी। बट स्टिल कंपनी को ये बोला गया है कि आज के बाद आपके जो प्रोडक्ट मेडिसिनल प्रोडक्ट हैं उनका आप एडवर्टीजमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। आप जो भी हमारे पास साइंटिफिकली प्रूवन मेडिसिन हैं उनको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का रूल्स की अवहेलना होगी। तो सवाल अब ये है कि क्या पतंजलि के प्रोडक्ट भी 100% इफेक्टिव होते हैं? क्या ये ऐसी मेडिसिन बनाई जाती हैं जो किसी डिजीज को 100% क्योर कर सकती हैं? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस सेशन की पीडीएफ को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। थैंक्स अ लॉट।